वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। तो स्टडी ब्लॉक के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ परसेंटेज पार्ट 3 यानी कि प्रतिशत पार्ट 3, जिसको कि मैं बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यदि आपने मेरे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी आएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या 25% घटा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। तो आपको दोनों समझेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दिया जाता है। तो यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम में आए और क्वेश्चन कोई सा भी हो। चलिए करते हैं इसको। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या 25% घटा दी जाए तो क्या पूछा उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई कमी पूछी है। तो उसने त्रिज्या तो पता ही नहीं अपन कितनी है। तो यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उनमें मैं एक बात आपको जरूर बोली है कि जब भी प्रतिशत के क्वेश्चन हो और जो चीज़ अपन को पता ना हो तो उसको क्या मान लो, 100 मान लो। तो मैंने क्या किया, ये मान लिया 100। पहले त्रिज्या मान ली मैंने कितनी, 100। ठीक है, त्रिज्या मानी मैंने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 25% घटा दी जाए। तो 100 में का 25% कितना होता है, 25 ही होता है। तो 100 का 25%, 25, तो 100 में से 25 कम करोगे कितना आएगा, 75। तो बाद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 75। इतना क्लियर हुआ आपके दिमाग में। ठीक है, 100 इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि इसको आसानी से इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो, क्योंकि 100 का 25% या 100 का 50% 50, 100 का 10% 10। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। अब बात आती है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बताता हूँ। यदि हम इसमें 3 से भाग दे दें तो ये क्या हो जाता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल से अभी कोई मतलब नहीं हमें, अभी क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्या कितनी है, 100, और बाद में त्रिज्या कितनी है, 75। यदि तो त्रिज्या ये है तो पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि पहले का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे, आर की जगह 100 का स्क्वायर कर दोगे, और बाद का क्षेत्रफल निकालना है तो आर की जगह 75 का स्क्वायर कर दोगे। तभी तो पता चलेगा कमी है कि ज़्यादा है। कमी या अधिक पता कैसे चलता है अपन को, जब किसी संख्याओं का अंतर निकालो तभी तो पता चलता है कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, चलिए तो कैसा करते हैं, कैसा करना है देखते हैं। तो पहले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 4πr² रहता है। आर की जगह मैं क्या कर दूंगा, 100 का स्क्वायर। अब बाद का वाला 25% घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 4π और 75 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले त्रिज्या मान दी 100 और बाद में 25 कम कर दी तो 75 हो गई। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व आप कैसे करोगे, 4π को सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना। तो 4π को बाहर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा इनको सॉल्व कर लोगे। तो इनको सॉल्व करने में टाइम खराब होगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्व करने में कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, 43 75। तो इतना इसको सॉल्व करने में आ गया। तो ये क्या निकल आया, ये निकल आया पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। अंतर नहीं पूछा है, पूछा क्या है, प्रतिशत अंतर पूछा है। ठीक है, तो ये अभी अंतर निकला है। अब क्या निकालना है, प्रतिशत अंतर। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए तो अभी क्या अपना आया था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4π 43 75। प्रतिशत निकालने की 100 का गुणा करते ही हैं, ये तो पता ही होगा आपको। अब भाग किससे देंगे, भाग उससे देंगे जो स्टार्टिंग में क्षेत्रफल था। स्टार्टिंग में या जो चीज़ बेस होती है जिसको लेकर अपन मान रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। तो इसमें अपन ने स्टार्टिंग का क्षेत्रफल क्या है, क्या निकाला था मैंने, स्टार्टिंग की त्रिज्या क्या मानी थी मैंने, 100। तो स्टार्टिंग का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए वो भी मैंने बताए थे पिछले। तो ये 4π और 100 का स्क्वायर रहता है, तो मैं 100 अलग अलग लिख देता हूँ, 100 गुणा 100 लिख सकता हूँ मैं। इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ 4π से 4π कट गया, इसलिए मैंने वहाँ उसका गुणा नहीं किया था। तो आप भी ये गलती मत करिएगा एग्जाम में, नहीं तो आप गुणा कर दोगे, इससे आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि इसको बाद में जाके कट जाना है। ठीक है, तो ये कट गया और 100 से 100 चला जाएगा। अब क्या हो जाए, 43/75/100। तो दशमलव लगाना आपको आता ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43.75%। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही हो जाएगा। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको। देखिए, तो आपको पता होगा चाहे वृत्त हो, चाहे गोला हो, चाहे बेलन हो, इनके क्षेत्रफल जो होता है उनमें आर स्क्वायर आता है। ठीक है, वृत्त हो या गोला हो, आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को बस पकड़ लेना है, बाकी सब तो कट जाता है, क्योंकि जैसा अभी 4 पाई कट गया था ना ऊपर नीचे, बाकी सब तो कट जाता है। हमें नहीं याद आ रहा क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर इतना तो याद रहता है कि आर स्क्वायर होता ही है लास्ट में। ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहले का क्या त्रिज्या मान थी हमने 100 का स्क्वायर, बाद में कम करके कितनी हो गई, 25% कम करी, 25 का 75 का स्क्वायर, अंतर कितना आ गया, 43 75, इतना आ गया। इसको सॉल्व करने में इतना ही आएगा, अभी पीछे की तो क्या था अपन ने, बस इसमें कुछ नहीं करना है, 1-2 अंक बाद दशम लगा देना, आंसर हो जाएगा। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। तो वृत्त का हो चाहे गोले का हो, जब भी बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल कोई भी आए, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद है या नहीं, नहीं याद, हमें नहीं याद, कुछ कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना कि आर स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर आता है तो हमने पहले त्रिज्या मान ली 100, बाद में मान ली 25% कम कर दी तो 75 हो गई, गुणा किया, जो संख्या है उसमें 2 अंक बाद दशम लगा दो, सीधा आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो। तो लंबाई को दुगना कर रहे हैं, तो त्रिभुज में भुजाएं तो होती हैं 3, पर यदि उसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में कितनी भुजाएं लेना पड़ती हैं, बस 2। पहले आप तो ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ये 2 भुजाएं होती हैं, एक ये भुजा है, एक ये दूसरी भुजा है। आप इससे समझ नहीं पा रहा तो तरीका और, चलो 1/2 ए गुणा बी। अब ठीक है, एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, ये ऐसा होता है त्रिभुज, ये देखो ऐसा, तो ये वाली ए है और ये वाली बी है। ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दुगनी कर दी जाए, तो कितनी थी भैया, हमें तो ये पता ही नहीं है कितनी थी। जब भी नहीं पता हो तो कितनी मान लेना है, 100 मान लेना है। मान लिया हमने कि ए भी 100 है, ए भी 100 है और बी भी 100 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ए भी 100 है और बी भी 100 है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ। यदि मैंने मान लिया दोनों भुजाएं ए और बी 100-100 हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 100 गुणा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसका कह रहा है दोनों भुजाओं की लंबाई दुगनी कर दो, यानी कि 100 का दोगुना कर दो और इस 100 का दोगुना कर दो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 200 गुणा 200। ठीक है, समझ आ रहा ना। चलिए तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है सॉल्व, तो एक काम करेंगे, 1/2 को बाहर ले लेना और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ये 4 0, चलो इस कर देता हूँ मैं यहीं पे, तो ये 4 0 हो जाएंगे 100 गुणा 100 में माइनस, और ये 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 40,000 और 10,000, तो 3,000 में से 2 का भाग दे देना है अपन को। ये दो यहाँ 2 काटना मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट में जाकर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। तो इतना आ गया, इसको सॉल्व किया तो क्या बचा, ये हो जाएगा 1/2 और गुणा 30,000। ठीक है, क्लियर है इतना, तो 1/2 गुणा 30,000 याद रखना आप। चलिए अब क्या आया था, 1/2 गुणा 30,000। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और भाग किससे देना है, भाग जो स्टार्टिंग में है, जो लेके चले थे अपन, क्या लेके चले थे कि भुजाएं कितनी है 100-100, तो क्षेत्रफल कितना है, तो जो भुजाएं लेके चले थे उसका क्षेत्रफल, स्टार्टिंग का क्षेत्रफल लेके चलना है, तो 100 गुणा 100। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 गया, 100 से 100 गया, और ये 2 0 से ये चला, कितना बचा 300, यानी कि 300 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में। चलिए एक और तरीका बताता हूँ। देखिए, अब आपको ये तो पता ही होगा कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। 1/2 को भूल जाओ, नहीं है 1/2 याद, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई तो याद होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि पहले मैंने मान ली थी भुजाएं कितनी, 100 गुणा 100, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, 1/2 नहीं करना है, क्योंकि
एग्ज़ाम में आपको जल्दी से जल्दी करना है तो 1/2 को दिमाग में रखो, लास्ट तक में वो आपको पता ही है कट जाता है वो। तो पहले बजाय कितनी थी, 100 गुणा 100, बाद में कितनी हो गई, दोगुना करके 200 गुणा 200। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने पर। और क्या करते हैं अपन, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 2 अंकों बाद दशमलव, इसमें 2 अंकों बाद दशमलव यानी कि 300, आंसर 300 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% खाने पर, 10% किराए पर और 25% पेट्रोल पर खर्च करता है तो उसकी बचत 630 है, तो खाने का खर्च क्या होगा। तो यदि व्यक्ति की आय तो अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसकी आय भी तो 100% होगी। मान लो उसकी आय कितनी 100% है, ठीक है, तो 100% में खर्च कितने कर रहा है, उनको जोड़ दो पहले, कितना काय पे खर्च कर रहा है देखो। तो 20% ये हो गया, फिर 10% ये हो गया, और फिर 25% ये हो गया, इतना तो खर्च कर रहा है। और क्या कह रहा है, बचत है 630। तो पहले खर्च देख लो और टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो बचत पता चल जाएगी। देखो तो 20%, 30% और 25%, ये कितना हो गया, 55। तो 100 माइनस 55 यानी कि 45। तो पूरा 55% उसने खर्च कर दिया, 20%, 10% और 25% ये सब खर्च कर दिया उसने। ठीक है, तो बचा कितना उसके पास, कितना बचा, खर्च किया टोटल 55, तो बचेगा 45 ही बचेगा। 100 तो 100% 100 होता ही कोई भी चीज़, तो बचत कितनी है 45, और क्वेश्चन में बचत कितनी दे दी 630। तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो 45% बराबर 630। ठीक है, वही 45% बराबर 630। तो यहाँ से क्या करना है, 1% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, अपन से 100% नहीं पूछा है तो 100 की वैल्यू नहीं निकालेंगे अपन। ठीक है, अपन से क्या पूछा है, खाने का खर्च पूछा है। ठीक है, यदि वो 100% आय पूछता तो यहाँ 100 की वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 630 बटी 45। तो इसको काटो, कितना आ रहा है, तो 9 से काटेंगे, 9 पन्ना 45, 9 60 63, 70, 7 से तो ये हो गया 14। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब क्या पूछा है, खाने पर खर्च। तो खाने पे कितना परसेंट खर्च कर रहा था, देखो ये दिख रहा होगा आपको, खाने पे कर रहा था 20% खर्च कर रहा था खाने पे। तो 1% यानी 14, तो 20% यानी 280। तो 280 रुपये खाने पर। अब इसके बाद एक्स्ट्रा और कुछ पूछ लेता, यदि बोलता किराए पे कितना खर्च कर रहा है, तो किराए पे कितना परसेंट है, 10%। 1% की वैल्यू पता है 14, तो 10% की क्या हो जाती 140। तो किराए पे 140 रुपये हो जाते, और 25% पेट्रोल पर, तो 25 गुणा 14 कर देते तो पेट्रोल का खर्च निकल आता। यदि वो पूछता टोटल आए, तो 1% में 100 का गुणा कर दो तो कितना हो जाता 28। ठीक है, 28 और 1000। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप 100 मानोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, क्योंकि 100 का 60% भी 60, 100 का 60% कितना होता है 60 ही होता है, और 60 में से आप 60 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है जिसमें आपको x मानना है, 100 नहीं मानना है। देखिए क्या बोला है, किसी संख्या के, मान लिया हमने x संख्या के 60% यानी कि 60/100 में से कितना 60 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 60। देखिए क्वेश्चन को मैंने अंकों के फॉर्म में जमा दिया। यदि आपको भी इसी तरह का ज़माना आ गया तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, बस x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो x तो वही संख्या होगी ना, तो बस, तो पहले क्या करो, ये माइनस का 60 है, वहाँ जाके प्लस का 60 यानी कि 120 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप देख लेना। और ये 100 है, ये 100 जाएगा ऊपर गुणा में, ये पहुँच गया ऊपर गुणा में, बटे क्या बचा 60 बचा, ये 0 ये 0, 6 दूनी 12, 2 गुणा 100 यानी कि 200। आंसर कौन सा सही, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम इस धातु में 40% टिन और 60% तांबा है
उसमें कितना टिन और मिलाया जाए कि टिन व तांबे का अनुपात 7:40 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और अगला वीडियो देखना ना भूलें, जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू।